कर देता है। आज 75 साल से ये अमेरिका और इसके ये यहूदी फिलिस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। कोई छोटा कमीना नहीं बोलता कि 75 साल से तुमने इनकी जमीन पे गासिबाना कब्जा किया है, तुम यहां से छोड़ो। ये मजलूम है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उनकी खातिर कई लाख फिलिस्तीनी शहीद हो गए। ये हमारा क़िबले अव्वल है, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, उस पर रोजाना रात दिन जुल्म हो रहा है। तो अगर ये गुस्से में आकर के रॉकेट छोड़ा है 75 साल जुल्म सहने के बाद, तो कोई बोलने वाला नहीं है। और 75 साल से जो अत्याचार कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। और ये अपने हक की लड़ाई के लिए गुस्से में आकर अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए अगर रॉकेट छोड़ता है तो उसे आतंकवादी कहा जा रहा है। आतंकवादी तो कहता है कहने दे। इतना सुन लीजिए, आप फिलिस्तीन की जमीन नबियों की सरजमीन, इमामुल अंबिया की इमामत की सरजमीन, फिलिस्तीन की सरजमीन जनाब इब्राहिम की सरजमीन, फिलिस्तीन की सरजमीन जनाब इसहाक की सरजमीन, फिलिस्तीन की सरजमीन जनाब जकरिया जनाब याहिया जनाब लूत की सरजमीन, अंबिया मुरसलीन की सरजमीन। ये मुसलमान जब से वहां के उनका लिबास देखकर लगता है कि उनका लिबास यहूदियों जैसा, उनका किरदार क्रिश्चियनों जैसा, और ये चले हैं और क़िबले अव्वल को आजादी दिलाने के लिए। ये उनकी बदअमली की सजा है कि इस्राइल उसकी गर्दन पे मुसल्लत है। और जिस दिन गाजा और फिलिस्तीन के मुसलमान सचमुच मुस्तफा के गुलाम हो जाए और सर से लेके पांव तक तकवा परहेजगारी का नमूना हो जाए, तो 7000 रॉकेट दागने से वो काम नहीं होगा जो काम एक नारे तकबीर की चूंकि मुस्तफा की बशारत उसके साथ है। हुजूर ने कहा कि एक गिरोह लड़ता रहेगा यहां तक कि वही गिरोह फातेह होगा, कामयाबी उसके कदम चूमेगी। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तू नर्वस मत हो जा, मरना तो है ही। जो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं वो तो जन्नत के मेहमान बन रहे हैं, जो हमारी औरतें शहीद हो रही है वो तो शहीद बनकर वो जन्नत की मेहमान बन रही है, जो हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं मगर वो काफिर अपनी खैर मनाए कि यहाँ बम से मर रहा है, आग में जल रहा है, हम मरने के बाद महासंख्यों साल की का जहन्नम तैयार है, वहां की आग में जलता रहेगा। इसलिए इन काफिरों की, मुसलमानों की शहादत पे तरस ना खाएं, बल्कि उन काफिरों को समझे उसका क्या होगा जो दुनिया में जलील रहा। आज 70 साल से पहले ही हमारे मुजाहिद ने उसका जीना हराम किया है। कुरान में आया है गुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, जिल्लत और मस्कनत इन यहूदियों पे तारी की गई है। और यहूदी कभी शान से दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। यहूदी इस्राइल कोई अपना वजूद उसका नहीं है, वो हकीकत में अमेरिका है जो अपना शासन चला रहा है। वरना अमेरिका के यहूदियों को तो गाजा का एक बच्चा उसे जलील करने के लिए तैयार है और उसे रुस्वा कर रहा है। 70 साल में उसके वजूद का पता लगा दिया कि एक भारी ताकत का मालिक किस तरह वह बेवकूफ होता है, जिसकी मोसाद की सारी एजेंसियां फेल हो गई। उसको किसने फेल किया? मुस्तफा का गुलाम जब अंगड़ाई लेता है तो मगरूरों का गुरूर अल्लाह तोड़ देता है और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह फतह कामरानी से हमकिनार कर देता है। उनकी शहादत से दिल बर्दाश्त ना हो। आपको भी तो मरना है, मुझे भी तो मरना है। तारी पी पी के मरना और है, अल्लाह के नाम पे शहीद होना और है, नाच गाने की महफिल में मरना और है, क़िबले अव्वल की खातिर लड़ के शहीद हो जाना और है, अपने बाल बच्चों की खातिर मरना और है, इस्लाम की अजमत की खातिर मरना और है, हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ रगड़ के मरना और है, खुदा की राह में शहीद हो जाना ये और है। इसलिए अपनी फिक्र करें, उनकी फिक्र ना करें। उनका कोई जुल्म नहीं है। उन्होंने तो इन कुत्तों को सजा देने के लिए रॉकेट छोड़ा है ताकि ये जान ले कि मुसलमान सोया हुआ शेर है और जिस दिन अंगड़ाई लेगा इसका जीना हराम कर देगा। ये अंगड़ाई लेके बताए कि तू ट्रेलर है, आगे वाले देख अगर आज हम शहीद हो गए तो मेरी आने वाली नस्ल तुझसे इंतकाम लेगी। और हुजूर ने कह दिया है ये दस्ता का आखिरी करो दज्जाल से लड़ेगा और हमेशा फातेह रहेगा। मुझे यकीन कामिल है जिस तरह आसमान खड़ा है, जमीन खड़ी है, दिन है, रात है, ये यकीन है। उसी तरह यह यकीन है कि फिलिस्तीन के मुसलमान जीतेंगे और यहूदी हारेगा और ये बिल्कुल यकीन है। और हुजूर ने कहा है, मिशकात की हदीस में आया है, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदनियम वाला क़ब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर ने फरमाया है कि इस रूए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर
नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। उसका मतलब है कि तुम अपने हालात को दुरुस्त करो, अपना चेहरा दुरुस्त करो, अपना लिबास दुरुस्त करो, अपने घर के अहवाल दुरुस्त करो, अपने बाल बच्चों को दुरुस्त करो, इस्लाम के ताल्लुक से फिक्रमंद मत हो जाओ। अगर आज तुमको मायूसियत है कि काफिर हमारे भाई बहनों को मार रहा है, नर्वस मत हो जाओ, या बोल कि मेरे भाई बहन की मौत उसी शहादत की मौत थी, उसी जंग में थी, वो तो जन्नत चला जाएगा। मगर आने वाले दिन के बारे में नर्वस मत होना कि इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। आने वाले दिन के बारे में मत बोलना कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। इसलिए अगर मैं मुसलमान बना रहा तो चौमुखी हमले का मैं शिकार हो जाऊंगा, जिस तरह हिंदुस्तान के हालात हैं और दुनिया भर के हालात हैं। उसके लिए नर्वस मत हो जा। अल्लाह की बात सच्ची, बंदों की बात झूठी। अल्लाह कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को भेजा है ताकि इस दीन को सारे दीनों पे गालिब फरमा दे। अल्लाह कहता है युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये काफिर अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं और अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो बंदा जो चाहता है वो नहीं होगा, जो खुदा चाहता है वो होके रहेगा। तो खुदा इस नूर को पूरा करना चाहता है। हर घर में पहुंचेगा इस्लाम, हर पख्ता घर में पहुंचेगा इस्लाम, हर फूस के घर में पहुंचेगा इस्लाम। ये मेरा नहीं मुस्तफा का कौल है। अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ये मजाक उड़ाए, ये बोले कि एक ख्वाब है, ये बोलते रहे मगर ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। ये ख्वाब ड्रीम नहीं, फैक्ट है, ये रियलिटी है। और 1400 साल से ये रियलिटी पूरी हुई है। जो कुछ हुजूर ने कहा है वह हो के रहा है। एक बात भी साबित कर दे जालिम कि तेरे पैगंबर ने ये कहा वो नहीं हुआ, तेरे पैगंबर ने वो कहा ये नहीं हुआ। मेरे पैगंबर ने कहा था कि जब जिहाद होगा, जंग होगी तो मुसलमान फातेह होगा। तो मैदान बद्र में 313 को लेकर मुस्तफा निकल गए और 1000 से ज्यादा काफिरों का सरगना, माल मता, शराब, जानवर, हाथी, घोड़े ऊंट लेकर वो मैदान बद्र में आया। यहाँ 313 निहत्थे लोग थे जो एक ऊंट पे 3-3 सहाबा सवार थे और जो सवार ना हो सकते थे वो पैदल थे। चंद घोड़े, चंद ऊंट है और एक एक पे 3-3 लोग हैं। और जिस सवारी पे मुस्तफा सवार है उस पे मौला अली भी है, उस पे एक सहाबी और दूसरे हैं। वह दोनों कहते थे कि हुजूर आप तन्हा सवार हो जाए और हम नकील थाम के आगे जाते हैं। हुजूर ने कहा था ऐसा नहीं होगा, जब बारी तीनों की इस सवारी पे है तो एक मंजिल मैं चलूंगा और अगली मंजिल तू बैठेगा और मैं नकील थाम के आगे चलूंगा। सारी दुनिया ने देखा मदीना से बद्र जाते हुए कि मौला अली ऊंट पे बैठे हैं, मुस्तफा जान रहमत ऊंट की नकील थाम के पैदल चल रहे हैं। एक सहाबी दूसरी मंजिल में ऊपर बैठे, मुस्तफा पैदल चल रहे हैं। जिसका रहनुमा इतना जबरदस्त ताइये कबीर, मुबल्लिग़े आज़म, सिमिलरिटी मसावात को नाफिज करने वाला, अदल और इंसाफ का गहवारा जमीन को बनाने वाला हो, उस मजहब को कभी शिकस्त हो ही नहीं सकती है। हमें जो कुछ भी सजा मिलती है ये मेरी बदअमली की सजा है, ये हमारे अहवाल की सजा है, ये हमारे बाल बच्चों की दुनियादारी की सजा है, ये शादी ब्याह, अकीका, खतना, मुहर्रम, ये सारी चीजें काफिरों की तरह मनाने की वजह से इसकी ये सजा है। वरना जिस दिन मैं अंगड़ाई ले लो कि अम्मा की गोद से लेकर कब्र की गोद तक मेरे सारे काम मुस्तफा की तालीमात के मुताबिक होंगी और जिस दिन ये काम हो गए वो सरकार की सुन्नत के मुताबिक, उस दिन आसमान से 70,000 फरिश्ते उतर कर फतह कामरानी की बशारत सुनाएंगे। और बशारत उसी के लिए है कि बमुस्तफा पर साखेशरा के दीन हमाऊज, यानी कि मोहम्मद से वफा तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह हो कलम तेरे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी बदअमली की सजा है।
वरना अल्लाह तो हमेशा हम पर रहमो करम की बारिश करने को तैयार है। या 313 मुजाहिद इस्लाम की सबसे पहली जंग में गए हैं मैदान बद्र, और उसके मुकाबले में है शराबी फौज, उसके मुकाबले में है गर्दन तक खाने वाली फौज, और यहाँ है निहत्थी फौज। एक खजूर को 3 लोग मिल के खा लेते हैं, एक खजूर को 3 लोग मिल के खाते हैं। ये चले हैं मैदान जंग में, मगर हुजूर ने कहा है कि फतह कदम चूमेगी और तू जीतेगा। दुनिया में जो बोदा किस्म का आदमी है, जिसको जुल्म मिटाने की कोई परवाह नहीं है, जो अफसाही जुल्म मिटाने जो मैदान में जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि वो वहां से बच के आ जाएगा। अल्लाह की राह में जो मर जाते हैं वो शहीद कहलाता है, और शहीद कहलाने वाला उसे मैदान में जाना पड़ेगा, उसे लड़ना पड़ेगा। और जिहाद की तमन्ना जो दिल में नहीं रखा वो भी कोई आदमी है क्या? तमन्ना रहे दिल में जिहाद की, अल्लाह वो दिन दे दे कि मैं अल्लाह की खातिर में जान दे दूं, मैं शहादत के जाम पीऊं। और हर किसी के नसीब में शहादत नहीं मिलती है, मगर तमन्ना तो करनी चाहिए कि मुझे मिले सबसे आला किस्म की मौत है अल्लाह की राह में मर जाना, ताकि कयामत के दिन ये कहा जाए कि तू बोला था कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मुस्तफा मेरे पैगंबर है, और इसी जुर्म में तुझको काट दिया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा कि आओ ये मुस्तफा के नाम पे कटने वाले, गर्दन देने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की हिफाजत करने वाले, आज और जन्नत की सारी बहारें तुझ पर कुर्बान होने को तैयार है। फिर क्या होगा? 80 साल का नफल सजदा वहां नहीं पहुंचा पाएगा जहां खुदा के नाम पे तलवार की एक जर्ब उसे पहुंचा देगी। ये दुनिया खाने पीने की जगह नहीं है, ये दुनिया में स्ट्रगल, जद्दोजहद, मेहनत करना। यही वजह है कि सहाबा कराम की मेहनतों ने इस्लाम को हम तक पहुंचाया, ताबीन की मेहनतों ने इस्लाम को हम तक पहुंचाया। जैसे हम लोग घर मकान दुकान बीवी बच्चा कर रहे हैं, ऐसे बुज़दिल अगर सहाबा होते तो इस्लाम की तारीख मिट गई होती, इस्लाम हम तक नहीं पहुंच पाता। ये वह लोग थे जो 27 साल सरहद पे जाके रहते थे, 27 साल के बाद मदीना वापस आते थे। वहां की औरतें भी दीन की खातिर जीना चाहती थी, और वहां के मर्द भी दीन की खातिर जीना चाहते थे। और जो दीन की खातिर जीना और मरना चाहता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे हुकूमत और सल्तनत देता है। उसी आदमी का चर्चा दुनिया में होता है। यजीद खाने पीने वाले शराबी की कब्र कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में, मगर हुसैन आजम की कब्र मौजूद है। उनकी कब्र पे करोड़ों की फातिहा हो रही है, हाजिरी हो रही है। हुसैन वहां से मैदान करबला से जान बचा के नहीं निकले थे, हुसैन अपना सारा कुंबा लुटा दिया था मैदान करबला में। जो जान बचाने जाता है वह यहूदी, वह कभी कामयाब नहीं होता है। जो जान बचाने मैदान में जाता है और जो जान देने जाता है वही कामयाब होता है। यही वजह है कि आज भी दुनिया में जहां भी मुस्तफा के गुलाम फौज से अगर किसी काफिर का आमना सामना होता है, तो काफिर चूंकि वह मारना भी चाहता है और जान बचा के भागना भी चाहता है, इसलिए हर महाज पे काफिर जलील होते हैं। और फतह उसके हिस्से में आती है जो जान बचाने नहीं बल्कि जान दे के मजहब बचाने जाता है। उसके हिस्से में फतह आती है जो जान देने जाता है, जो शहादत पाने के लिए गया है कि मरना है मुझे इस जंग में, जब मरना है तो 50 काफिरों को मार के मरना है। ऐसे हिजड़ा और बुज़दिल बन के नहीं मरना है। और जिस हालतों में मेरे बाल बच्चे आज जी रहे हैं, हमारी माँ भी बोलेगी कि जिहाद में मत जाओ, हमारी बीवी कमर पकड़ेगी कि मेरा क्या होगा। तुम जैसे करोड़ों औरतों से फिलिस्तीन की एक औरत बेहतर है, जो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए कहते, इलाही मेरे बेटे को सलाहुद्दीन अय्यूबी का नायब बना देना, और इनका एक एक कतरा खून तेरे मजहब की हिफाजत के नाम पे बह जाए, वह हौसला दे देना। तुम जैसे खाने पीने वाली और अपने बाल बच्चों के लिए मरने वाली से करोड़ों गुना बेहतर वह फिलिस्तीन की खातून है, जो इस बमबारी में शहीद हो गई। चूंकि वह औलाद भी जन्म देती थी, वह कह के दूध पिलाती थी कि अल्लाह इसे तू मुजाहिद बनाना, इसे तू गाजी बनाना, इसे तू शहीद बनाना, इसे तू अपने मजहब के नाम पे इसे शहादत के जाम पीने का हौसला इसको अता फरमा देना। तब दुनिया में नाम होता, इज्जत मिलती है मुसलमानों को। अल्लाह के नजदीक बहादुरों की कद्र है, अल्लाह के नजदीक ताकतवरों की कद्र है, अल्लाह के नजदीक मुजाहिद की कद्र है, अल्लाह के नजदीक शहादत का जज्बा रखने वाले की कद्र है। अल मोमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज ज़ईफ। इस हदीस पाक को 50 बार पढ़िए आप। मुस्तफा ने क्या कहा? ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन के मुकाबले में ज्यादा अल्लाह को पसंद है। अल मोमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को
कमजोर मोमिन के मुकाबले में ज्यादा पसंदीदा है ताकतवर मोमिन। अल मोमिनुल कवी, ताकतवर मोमिन। ताकतवर मोमिन रात में इशा के वजू से फजर पढ़ सकता है, ताकत रहेगी तब। और कमजोर आदमी हर 1 घंटे के बाद पेशाब करता है। कमजोर आदमी का गुर्दा कमजोर होता है, कमजोर आदमी का पेशाब पखाने का सिस्टम कमजोर होता है, कमजोर आदमी का लीवर कमजोर होता है, वह इशा के वजू से फजर नहीं पढ़ सकता है। कमजोर आदमी मक्का से अरफात 17 किलोमीटर दूर वह पैदल नहीं जा सकता है, और हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां मिलती है। वह कमजोर ऐसा नहीं कर सकता है। ताकतवर रहेगा तब न मक्का से लेकर अरफात पैदल हज करेगा, और हदीस रसूल की रोशनी में हर कदम पे 6 करोड़ नेकी मिलेगी। तो ताकतवर मोमिन ही पैदल हज कर सकता है, ताकतवर मोमिन ही दूसरों का बोझ उठा सकता है, ताकतवर मोमिन ही किसी गरीब आदमी को हॉस्पिटल ले जाकर रात भर हॉस्पिटल में वह जाग सकता है। तो मरीज की तीमारदारी के लिए ताकत जरूरी है, माँ बाप की खिदमत के लिए ताकत जरूरी है, अपने 10 बाल बच्चों का बोझ उठाने के लिए ताकत जरूरी है, जिहाद के लिए ताकत जरूरी है, काफिरों को पछाड़ने के लिए ताकत जरूरी है। अगर कोई मेरे घर में बाल बच्चों पे अटैक करी, मेरी बीवी की आबरू लूटे, तो अगर हम जिस तरह भी कमजोर है, मेरा बाल बच्चा गुटखा खा खा के कमजोर हो गया, सिगरेट पी पी के कमजोर हो गया, तंबाकू खा खा के कमजोर हो गया, शादी से पहले हिजड़ा और नामर्द हो रहा है, ये इश्कबाजी में मेरा बच्चा मशहूर हो रहा है, सनीमा बाजी करना, इश्कबाजी करना, भेजा था डीएम बनने के लिए इलाहाबाद, अब वहां से लौटा है किसी छोकरी को लेके आ गया। क्यों? इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई। कोई डीएम बन रहा है और ये मोहब्बत में मोहब्बत कर रहा है, कोई डीएम बन रहा है, ये इश्कबाज हो गया है, गया ये लंदन पढ़ने के लिए, वहां से लड़की को लेके आ रहा है। तो हमारे बच्चे इलाहाबाद से लड़की लाएंगे, वह शादी करेंगे, ये नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। आज जाहिर सी बात है, एक चमार का बेटा डीएम बन रहा है, एक दलित हरिजन का बेटा आईएएस ऑफिसर बन रहा है, तो जो मेहनत करेगा, जो निगाहें किताब पर रखेगा, किसी लड़की के चेहरे पे निगाह नहीं टिकाएगा और निगाह सिर्फ अपनी बदन की ताकत पर रखेगा, वह सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खा के अपने बदन को कैंसर की आमाजगाह नहीं बनाएगा। और 15-15 घंटे स्टडी करने के लिए ताकत चाहिए, वरना 2 घंटा पढ़ने के बाद आंख के नजदीक तारे नजर, धुआं नजर आता है। स्टडी के लिए ताकत चाहिए 18 घंटे, नीट निकालने के लिए 15 घंटे की मेहनत चाहिए, और डीआईएस निकालने के लिए 18 घंटे की मेहनत चाहिए। जो ताकतवर रहेगा वही ना नीट निकालेगा, जो ताकतवर रहेगा वही ना आईएएस बनेगा, जो ताकतवर रहेगा वही ना आईपीएस बनेगा। तो हमारे बच्चे तो इश्कबाजी कर रहे हैं, हमारे बच्चे दूसरों की बहू बेटी पे ताक झांक कर रहे हैं, हमारे बेटे तो मोबाइल में इंटरनेट के जरिए दूसरी लड़की से मोहब्बत करके जो यूज्ड है उससे प्यार करके अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तेरे पैगंबर ने कहा है, ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। तू कमजोर मत बन, किसी औरत के सामने घुटने मत टेक, किसी गलत आदत के सामने घुटने मत टेक। बदन को ताकत कैसे मिलेगी? तो ताकत सेब संतरा खाने से नहीं मिलती है, ताकत गुनाहों से बचने से मिलती है, और ताकत इबादत से मिलती है। मौला अली एक खजूर खाते थे और ताकत इतनी होती थी कि 40 आदमी मिलकर जिस खैबर के दरवाजे को उठा ना सके उसे उंगली पे नचाते थे। तो पता मिला कि ताकतें सेब संतरा से नहीं मिलती है, ताकत तो सजदे से मिलती है, ताकत तो तिलावत से मिलती है, ताकत तो गुनाहों से इज्तनाब से मिलती है, ताकत तो तकवा से मिलती है। गुनाह छोड़ दे, अंदर से तू ताकतवर हो जाएगा। गुनाह छोड़ दे, तू मेहनती हो जाएगा। तो तू औरतों के चक्कर में मत पड़, तू गुटखा और तंबाकू के पीछे मत पड़, तू मोबाइल के पीछे हमेशा मत पड़, किताब के पीछे पड़। जिसकी निगाहें किताब पे टिकी रहेंगी वही अच्छा मुहद्दिस बनेगा, वही अच्छा मुफक्किर बनेगा, वही अच्छा थिंकर बनेगा, वही अच्छा खतीब बनेगा, वही अच्छा मुदर्रिस बनेगा। आज जरूरत है समाज को अच्छे खतीब की, अच्छे मुदर्रिस की, अच्छे मुफक्किर की, अच्छे मुहद्दिस की, अच्छे टीचर की जरूरत है। मेरे पास अच्छे टीचर नहीं है, मेरे पास अच्छे आईएएस ऑफिसर नहीं है। हमारे पास वो आईएएस ऑफिसर है कि जो मुसीबत की घड़ी में वो जुल्म का साथ देता है। ऐसे वक्त में एक ईमानदार ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर चाहिए। अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाए, 1 घंटा नेक लोगों के पास भेजकर दीन सिखाएं, ताकि आपका बच्चा डीएम, मास्टर, दारोगा और क्लर्क बनने के बाद काफिर का तलवा न चाटे, बल्कि जिस दफ्तर में बैठे उस दफ्तर को इस्लाम की तबलीग का मरकज बना दे। तो और बोले कि मैं मुसलमान पहले हूं, उसके बाद में कुछ हो, पहले मैं मुसलमान हूं, पहले मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। अगर सामने वाला बंदा उसे ईमानदार और ऑनेस्ट देखेगा तो बोलेगा जो
इस कुर्सी पे पहला पुराना डीडीएम आया था वो तो रिश्वतखोर हरामखोर था, और ये ऑनेस्ट ईमानदार है। पता चलेगा ये ईमानदार क्यों है, कहा जाएगा हमारे मजहब में रिश्वत का लेना देना हराम करार दिया है। तो मालूम है एक 50 घंटे की तकरीर से वो असर ना हो जो उसका ये कैरेक्टर सामने वाले काफिर के सीने को हिला देगा, और वो मुस्तफा के इस गुलाम को देखकर मजहब इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए किरदार का आदमी बने, ताकतवर अपने बच्चों को बनाए, इश्कबाज नहीं बल्कि मफक्किर बनाए, छोकरीबाज नहीं उसे मुतब्बिर बनाए, अच्छा प्रोफेसर बनाए, अच्छा साइंटिस्ट बनाए, अच्छा फौजी बनाए। ये बताए कि हम जैसे गुटखाखोर अगर हम कमजोर होते क्या 7000 रॉकेट दाग सकता था? क्या दुश्मनों के सामने F-47 चला तो उसे मार सकता है? नहीं, वो तो दक्कन को देखने के बाद थर्रा जाएगा, इसका बदन थरथरा के बैठ जाएगा। वो तो वहां के वो 8 साल बच्चे तो बेहतर है जो 40 केजी का गन उठा के दुश्मनों पे चलाने का हौसला रखते हैं। अगर तेरे समाज पे किसी जालिम ने अटैक किया, तो मालूम है कि बिला वजह की बात लोग बनाते हैं। हमारी मस्जिदों को लोग कहते हैं ये मंदिर था, हमारे घर को लोग कहते हैं कि दूसरे का घर तोड़ के बना लिया है। वह बिला वजह का प्लान बना बना के मेरे जलसों को बंद करना, अजान को बंद करना चाहता है। ऐसे वक्त में जब आर पार बात आ जाए तो अपने ईमान को बचाने के लिए हमें जुल्म से लड़ना होगा, अत्याचार को मिटाना होगा। तो अत्याचार मुस्कुराहट से नहीं मिटता है, अत्याचार को मिटाने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए। उस वक्त अगर ताकत नहीं रहेगी, 10 कदम चलने के बाद हाँफने लगेगा, ये बताओ कि अपनी बीवी की आबरू कैसे बचाएगा? तो अपनी माँ की आबरू कैसे बचाएगा? अपने समाज की बहू बेटी की आबरू कैसे बचाएगा? तो अपने को जन्नत ले जाने के लिए भी ताकत जरूरी है, और बाल बच्चों को बचाने के लिए भी ताकत जरूरी है, और मेहनत करने करके IAS ऑफिसर बनने के लिए ताकत जरूरी है, और 8 घंटे खेत में हल चला के फसलें पैदा करने के लिए भी ताकत जरूरी है। इसलिए दुनिया के लोगों ने कहा कि एनर्जी की हिफाजत कीजिए और अपने जिस्म की हिफाजत कीजिए, खाने का, सोने का, पीने का एक रूटीन बना लीजिए। तो लोगों ने कहा कि सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए ये चीजें जरूरी है। तो लोगों ने इस हेल्थ पे आज जोर दिया। कुर्बान रहमते तो आलम पे के 1400 साल पहले मुस्तफा ने कहा था सूमू तसहु ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, यानी तुम फास्टिंग किया करो, कम खाया करो, तुम सेहतमंद बन जाओगे। हुजूर ने नमाज के ताल्लुक से जबरदस्त सिस्टम हमें अता फरमाया कि जो रोजाना 5 वक्त खड़ा रहेगा, रुकू में जाएगा, सजदा करेगा और 5 वक्त टाइम निकाल के वक्त पे मस्जिद जाएगा, न मुसल्ले पे जाएगा, वो पंक्चुअल और वक्त का पाबंद बन जाएगा। और जो वक्त का पाबंद होता है वही कामयाब होता है। तो कामयाबी का नुस्खा जो कुछ मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता किया था, अगर इब्राहिम लिंकन आज दे रहा है, अगर गांधी आज दे रहा है, अंबेडकर आज दे रहे हैं, तो ये आज के दानिश्वर छोटे दानिश्वर है। और जो 1400 साल पहले दिया है सेहतमंद रहने का नुस्खा, वक्त का पाबंद रहने का नुस्खा, तो ये दानिश्वर छोटे हैं और सबसे बड़े मुस्तफा की जात गिरामी है। इसलिए आला हजरत ने आज से 100 साल पहले कहा था कोई थिंकर बड़ा नहीं, प्रोफेसर बड़ा नहीं, साइंटिस्ट बड़ा नहीं, स्कॉलर बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सरकारे दो जहां को पढ़ने की जरूरत है, आका अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का मुताला करने की जरूरत है, अच्छी कौम की अच्छी निगरानी की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जिस हालत में आप और हम हैं, अगर बच्चा डॉक्टर बन जाए, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाए, सोच इस्लामी नहीं रही, तो यह इंजीनियर बनने से क्या फायदा है, यह डॉक्टर बनने से क्या फायदा है? डॉक्टर बनने के बाद वो काफिर हो जाएगा। जैसे हमारे कई लाख बच्चे काफिरों के साथ काफिर हो गए, हमारी कई लाख बेटियां काफिरों के साथ भागकर मुर्तदा इस्लाम से फिर गई, वह मुर्तदा हो गई, काफिरा हो गई। यही नतीजा है मेरी तरबियत का। अगर अहवाल दुरुस्त करना होगा, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाने से काम नहीं चलेगा। इस्लामिक डॉक्टर, इस्लामिक इंजीनियर, इस्लामिक थिंकर, इस्लामी सोच का हामिल टीचर, इस्लामी सोच की हामिल नर्स, इस्लामी सोच का हामिल दारोगा, इस्लामी सोच का हामिल बिजनेसमैन, इस्लामी सोच का हामिल मालदार, यानी हर डिपार्ट में इस्लामी सोच रखनी पड़ेगी। मुस्तफा की जिंदगी से रोशनी हासिल करनी पड़ेगी। ऐसा कोई डिपार्ट नहीं है कि जो हमें दूसरों के दरवाजे पे दस्तक देकर वहां से मार्गदर्शन हासिल करना पड़े। वह डॉक्टर रामकृष्ण हिंदू मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वो मेरे मुस्तफा की सी तालीमात की वजह से एक चैप्टर उन्होंने लिखा है, उस
उसमें लिखा है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच, व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स, दिस इज मोहम्मद द प्रोफेट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द जज, मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ ऑर्फेन्स, प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव्स, इमेंसिपेटर ऑफ वीमेन, all these magnificent roles in these departments of human activities, he is alike a hero। एक हिंदू ब्राह्मण पैगंबर आजम के बारे में क्या दिल खोल के रख दिया, वो है जिन्होंने सच्चाई का सहारा लेकर स्टडी करने के बाद माफी ज़मीर को अदा किया है। किताब लिखी है मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम, उसमें हुजूर की पूरी सवाने उम्री उन्होंने लिखी है बायोग्राफी, उसी का एक चैप्टर मैंने आपके सामने बयान किया। वो कहता है इस्लाम के पैगंबर की सच्चाई की तह में उतरना बहुत मुश्किल है, उनको समझना बहुत मुश्किल है। उनकी जिंदगी एक लामतनाही सिलसिला है औसाफ व खसाइल का, अखलाके जमीला का। एक चैप्टर मैं पढ़ता हूं खत्म नहीं होने पाता, उनके औसाफ का दूसरा बाब सामने आ जाता है। वो कहते हैं इस रूए जमीन की महानतम व्यक्तित्व का मालिक ये है जिसके बारे में मैं पढ़ूं तो एक चैप्टर पढ़ता हूं, सामने कई चैप्टर आते हैं, इसको पढ़ा जाए, इसकी स्टडी की जाए। इस तरह एक जबरदस्त खुसूसियात की हामिल शख्सियत मोहम्मद अरबी की है। वो कहते हैं ये मुस्तफा है, ये मुस्तफा है, मुअल्लिम है मुस्तफा, जाहिद है मुस्तफा, खतीब है मुस्तफा, एक शानदार ताजिर है मुस्तफा, जज और हाकिम है मुस्तफा। वो कहते हैं औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, नारियों को सम्मान देने वाले हैं मुस्तफा, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफा, मानवता को दास्ता की प्रथा से मुक्ति दिलाने वाले हैं मुस्तफा। वो कहते हैं फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तमाम जिंदगी के शोबों में जो उनकी रहनुमाई, उनका मार्गदर्शन, उनकी क़यादत है, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है इस रूए जमीन का जबरदस्त अजीम इनकलाबी रहनुमा कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। This magnificent role in these departments of human activities, he is alike a hero। एक हिंदू ब्राह्मण कहता है इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है, जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है, जो उन्होंने हमें रास्ता दिखलाया है, उसको देख के कहना पड़ता है कि इस रूए जमीन का महान नतम और सफलतम इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात गिरामी है। ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे मुस्तफा के बारे में जो बकवास करते हैं इस पर कान न धरा जाए, बल्कि इस दुनिया का सबसे महान लोग उसने मुस्तफा को क्या कहा है उसकी जिंदगी का मुताला कीजिए। डॉक्टर बर्नार्ड शाह एक बहुत बड़े राइटर है जिसकी किताबें 50 साल के बाद आज भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है। जो लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में एमए करते हैं, ऑनर्स करते हैं, वो जानते हैं कि ड्रामा कितने बड़े ड्रामा निगार थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यानी अंग्रेजी जबान के बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े अदीब जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, ये सब अंग्रेजी जबान के बड़े बड़े अदीब गुजरे हैं। उन्हीं की अदब को और चार चांद लगाने वाला, उनके लिटरेचर में चार चांद लगाने वाले का नाम है डॉक्टर बर्नार्ड शॉ। चूंकि विलियम शेक्सपियर 200 साल पहले पैदा हो गए, अब बर्नार्ड शॉ भी 50 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, वो रहने वाले इंग्लैंड के हैं। एक अदीब आदमी मुस्तफा के बारे में दिल खोल के रख दिया है, जरा उसको गौर से सुनिए एक अदीब क्या बोलता है। कितना बड़ा अदीब के पैदा हुआ इंग्लैंड में, किताब इंडिया में चल रही है और आज तक चल रही है। चूंकि मैंने जब अंग्रेजी में एमए जब मैं कर रहा था तो मैंने बर्नार्ड शॉ के लिटरेचर को मैंने पढ़ा, अंग्रेजी में ऑनर्स करते मैंने उसके लिटरेचर को मैंने पढ़ा। ये बर्नार्ड शॉ कितना बड़ा पढ़ा लिखा है, जेएनयू में, एएमयू में, बीएचयू में, हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जहां भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है हर जगह पे इंग्लिश लिटरेचर में बर्नार्ड शॉ की किताब चलती है। मैंने ये बातें इसलिए कह दी कि हिंदुस्तान के लुच्चे लफंगे जिसे उर्दू हिंदी अंग्रेजी ठीक से नहीं आती है और ये मुस्तफा की इज्जत पे उंगली उठाने चला है, सरकार दो जहां का कद छोटा करने के लिए चला है, जो खुद पस्ती में डूबा है। ये हुजूर के बारे में क्या बोलेगा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हुजूर का जिक्र तो आसमान से लेकर जमीन पे हर जर्रे जर्रे में मुस्तफा का जिक्र है। ये दानिश्वर जल्दी किसी को नहीं मानते, ये दानिश्वर पढ़ते हैं,
हैं, स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, छान फटक करते हैं, तब वो सच्चाई से करीब जाके कुछ वो बोलते हैं। ऐसे ही नहीं बोल देते अकीदत में, चूंकि वो कलमा नहीं पढ़ा है मुस्तफा का। वो अकीदत में तो वो बोलेगा जो मुस्तफा को कलमा पढ़ा है, वो अकीदत में बोलेगा, जो वो बोलेगा। इमामुल अंबिया ये कहेगा, खत्मुल मुरसलीन ये कहेगा, जो कलमा ही नहीं पढ़ा है वो हमारे पैगंबर के औसाफ को क्या जाने गया। मगर स्टडी करने के बाद, सच्चाई की छान फटक करके, तज्जिया करके, एनालिसिस करके, चिंतन मंथन करके, डीप सघन स्टडी करने के बाद उसने जो जुमला कहा है, उस जुमले को आप देखिए। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहते हैं, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहते हैं इस्लाम के पैगंबर के बारे में, वो ईसाई है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर है, लेकिन उसने क्या कहा कि आज सारी दुनिया इख्तलाफ और इंतशार की आग में जल रही है। छोटी सी यूनिट इकाई है, छोटा सा घर, और बड़ी यूनिट है पूरा एक मुल्क, और यह दुनिया एक परिवार के मानिंद है। कहीं कास्ट की जंग, कहीं कलर की जंग, और कहीं रंग की जंग, कहीं बिरादरी की जंग, यानी जंग में ही दुनिया मुब्तला है। किसी को हल समझ में नहीं आता। एक अच्छा घर कैसे हो, किसका फॉर्मूला लाएं, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कैसे हो, किसके फॉर्मूला को नाफिज किया जाए, एक अच्छा मुल्क का निर्माण कैसे हो, एक सालेह मुआशरा किस तश्कील कैसे पाए, किसके ज़ाब्ते को नाफिज किए जाए कि नफरतें कम हो, मोहब्बतें में इजाफा हो, जंग घटे, अमन का माहौल पैदा हो, वार घटे, पीस का माहौल पैदा हो। बर्नार्ड शॉ कहते हैं, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो लिखा है, मैंने जो तहकीक किया है, उस तहकीक की रोशनी में मैं दुनिया से कहता हूं कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरे सारे बच्चे गौर से सुन ले, हमारे गांव देहात के लोग गौर से सुन ले, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो लॉयर एडवोकेट बन रहे हैं, मुस्तफा को नहीं पढ़ते हैं, वह गांधी को पढ़ते हैं, नेहरू को पढ़ते हैं, अंबेडकर को पढ़ते हैं, आइंस्टाइन को पढ़ते हैं, मसूलिनी को पढ़ते हैं, हिटलर को पढ़ते हैं, वो समझ ले कि जिसको तुम पढ़ रहा है उसने मुस्तफा को कैसे पढ़ा है और कैसे जाना, कैसे समझा है। बर्नार्ड शॉ का टीचर तुम पढ़ रहा है, मगर बर्नार्ड शॉ ने मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करने के बाद क्या कहा है। अब अगर कोई हिंदुस्तान का चौड़ा चमार अगर मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करे, उन कुत्तों की बात को खातिर में नहीं लाया जाएगा। बर्नार्ड शॉ की बात सुन गौर से। इतना बड़ा स्कॉलर इंग्लैंड का कि 50 साल उनके मरे हुए हो गए, आज तक उसकी किताब में हर दरसगाहों में चल रही है। कितना बड़ा इल्मी शख्स था वो। उसने क्या कहा मुस्तफा के बारे में, ये पढ़ने के योग्य है। वो कहते हैं, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं, मोहम्मद अरबी यह सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर और रक्षक का नाम नहीं है, मुस्तफा तो इंसानियत के रक्षक का नाम है, वो तो मानवता के रक्षक का नाम है। ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी के सेवियर का, ह्यूमैनिटी के मुहाफिज का, आदमियत के रक्षक का नाम है। वो आगे कहते हैं, इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स एज मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि अगर सारी दुनिया इस्लाम के पैगंबर को अपना डिक्टेटर, अपना रहनुमा, अपना हाकिम तस्लीम कर ले और उनकी हिदायत की रोशनी में अपने सारे मसाइल को हल करने लगे, तो बर्नार्ड शॉ कहते हैं, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। ये दुनिया अपने मसाइल के हल करने में कामयाब हो जाएगी। इसलिए कि रूए जमीन का सबसे मजबूत फार्मूला अगर किसी ने अता किया है, अमन का मुस्तफा जाने रहमत ने अता किया है। इसीलिए सरकार आला हजरत ने हुजूर के औसाफ व फसाइल को पढ़ने के बाद कहा, सरकार सरवर कहो के मालिक को मौला कहो तुझे, बाकी खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहो तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। क्योंकि आज सारी दुनिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पीछे पागल है, इसलिए मैं कुरान पाक की आयतों को न पढ़कर मैं इन्हीं दानिश्वरों के कोटेशन को नोट कर रहा हूं, जिसके पीछे मेरे बच्चे पागल हैं, जिसकी तालीमात को वैल्यू दे रहे हैं, जबकि कुरान पाक तमाम मालूमात का खजाना है। कुरान करीम के आयतों में मालूमात का समंदर पिना है, और जब बंदा कुरान करीम को पढ़ता है तो उनका सीना हिल जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुरान पाक को हम नहीं पढ़े, मगर दुनिया का पढ़ा लिखा तबका
सबक पढ़ने के बाद वो मुस्तफ़ा से करीब भी हो रहा है, इस्लाम से करीब भी हो रहा है, वो मजहब इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते को अपनी जिंदगी में नाफिज करने वाला बन रहा है। उन्हीं खुश नसीब लोगों में एक नाम है डॉक्टर मेगाटेक तेजासिन का, जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। उन्होंने सोचा कोई अजूबा काम मैं करूं दुनिया में, जो काम कोई आज से मुझसे पहले कोई ना किया हो। यही एक अच्छे मुहक्किक रिसर्चर की तमन्ना होती है, मैं ऐसी किताब लिखूं जो मुझसे पहले किसी ने नहीं लिखी हो, मैं ऐसी कोई तहकीक दुनिया वालों के सामने लाऊं जिस पर नजर मुझसे पहले किसी की नहीं पड़ी है। ये मुहक्किक लोग गौर करते हैं, सोचते हैं, फिक्र करते हैं और फिर उस रोशनी में वो काम करते हैं। डॉक्टर मेगाटेक तेजासिन थाईलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने सोचा कि मैं भी कोई अजूबा काम करूं। ये तो हमारे बच्चे हैं कि अजूबा काम करते हैं, ये नमाजें छोड़ते हैं, ये गुटखा खाते हैं, ये बीड़ी पीते हैं, ये सिगरेट पीते हैं, आलिमों की बुराई बयान करते हैं, नेक लोगों से चिढ़ते हैं, अपने समाज के बूढ़ों का मजाक उड़ाते हैं, कोई मौलाना आ जाए तो हा हा हवा हुटिंग करते हैं। तुमसे बेहतर तो वह नरसिम्हा राव था जो अपने धर्म गुरु के सामने चप्पल खोल के जाता था, या मुशरिक ये काफिर अपने धर्म गुरु का सम्मान करते हुए चप्पल खोल के जाता था, उनके पांव को छू के आशीर्वाद लेता था। और तुम अपने मौलवी का मजाक उड़ाता है, अपनी मस्जिद के इमाम की हुटिंग करता है, तुम जलसागाहों की हुटिंग करता है, जलसागाहों को तुमने खेल और तमाशा बना दिया है, और तुमने अपनी जिंदगी में सेल्फी को दाखिल कर दिया है। बाप की सेल्फी, माँ की सेल्फी, बीवी की सेल्फी, पीर की सेल्फी, मौलाना की सेल्फी, ये कौन सा तमाशा है? एक इस्लाम, मोमिन के इस्लाम का हुस्न क्या है? आलिमों से पूछे, वो हदीस पाक जो इमाम आज़म ने अपने बेटे के लिए 6 लाख अहादीस के जखीरे में से 5 लाख अहादीस के जखीरे में से 5 हदीस जो अपने बच्चे की इस्लाह के लिए दिया था कि हर वक्त से निगाहों के सामने रखना और एक अच्छा कामयाब आदमी बनना, उसमें से एक हदीस थी। 5 लाख अहादीस के जखीरे में से 5 हदीस उन्होंने छांटा, उस 5 में से एक हदीस यह थी, मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्क हो माला यानी। हुजूर ने कहा था एक मोमिन के इस्लाम की खूबसूरती यह है कि जो ला यानी चीज है उसको छोड़ दे, यानी जो बेमतलब चीज है, अननेसेसरी चीज है। सेल्फी लिया, इससे हो क्या गया? बेटे की सेल्फी, बीवी की सेल्फी, इसकी ऐसे सेल्फी, उससे क्या मिला? उससे तुझको क्या मिला? बिजली खर्च हुई, मोबाइल खर्च हुआ, तस्वीर बनाने का गुनाह हुआ, कयामत के दिन दर्दनाक अजाब तस्वीर बनाने वाले पे होगा, और फिर उसका तुम मुर्तकिब हुए, आपको कोई फायदा भी नहीं हुआ कि हमने फोटो खींच लिया अपने बेटे का, बस दूसरों को दिखा देना है, बस दूसरों को देखा, हम मौलाना साहब के साथ में रहे, फोटो खींच लिया, दूसरों को दिखा देना है। गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी सोना, गैर जरूरी बोलना, गैर जरूरी हरकतें करना, इन सारी चीजों को छोड़ने का हुक्म मुस्तफा ने दिया है। मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्क हु माला यानी। ये वो हदीस है जिसे सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है। हर घर में ये हदीस पाक रहे, जो अननेसेसरी चीज है, जिसका कोई दुनियावी और उखरवी कोई फायदा ना हो। जैसे मैं हल चला रहा हूं, फसलें पैदा होंगी, मैं खाऊंगा, मेरे बच्चे खाएंगे, मैं जिल्लत और गुर्बत से मैं बचूंगा, एक दुनियावी फायदा है। मैं 8 घंटे दुकान में बैठता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, एक एक पैसा बेच कर फायदा कमाता हूं, ताकि मेरे बाल बच्चे दूसरों के सामने हाथ फैलाकर वह भिखारी नहीं बने, और बाल बच्चों की परवरिश मुझ पर जरूरी है। नमाज पढ़ना अल्लाह का फर्ज है, और अल्लाह के फर्ज के बाद बाल बच्चों को हलाल तरीके से पालना ये जरूरी है। तो नमाज छोड़ के जो बच्चों को पाले कुछ नहीं मिलेगा, नमाज के साथ जो बच्चों को पाले उसको बच्चे की परवरिश का फायदा मिलेगा, कि नमाज से नूरानियत मिलेगी, और बच्चों की तरबियत का फायदा होगा कि गुनाह मिटेंगे और उसे जन्नत में आला मकाम मिलेगा। तो अब मगर नमाज छोड़ के नहीं कि हजरत बाल बच्चों को पालना है, बेटी की शादी दिलाना है, 4 बेटी की शादी दिलवा दें तो जन्नत हमारी हो जाएगी, हज का सवाब मिल जाएगा, ये सब कुछ मिलेगा फराइज और वाजिबात के साथ। फराइज छोड़कर कुछ नहीं मिलेगा। चाहे बाल बच्चों को पाल, अगर नमाज छोड़ा, रोजा छोड़ा, हज छोड़ा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ये सारे नवाफिल का बेनिफिट उस वक्त मिलेगा जब बंदा फराइज और वाजिबात की तकमील करता हो। 11वीं का बकरा ज़बह करके फातिहा देना अच्छा काम है, घर में रोजी बढ़ती है, घर में
तंदुरुस्ती रहती है, लेकिन ये नमाज़े पंजगाना छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। और फिर 12वीं का जुलूस निकालना अच्छा काम है, मोहब्बत मुस्तफवी का मुजाहरा है, आने वाली नस्लों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत डाल देना खुशी के इजहार का एक शानदार तरीका है। अपने घरों में लाइटिंग करना, झंडा डालना, झंडा करना, जुलूस निकालना अच्छा काम है, मगर नमाज़े पंजगाना छोड़कर यह काम बेवजन है। इसकी कोई बरकतें समझ में नहीं आएंगी, चूंकि यह नफल है, नमाज़े पंजगाना फर्ज है। और आला हजरत ने लिखा है कि नमाज छोड़कर कोई नफल काम नहीं देता। मुहर्रम का खिचड़ा बनाना, फातिहा दिलाना, महफिल मिलाद करना, यह सब अच्छा काम है, बरकत वाला काम है, मगर उस वक्त है जब नमाज के साथ ये हो। और नमाज से हट के अगर सिर्फ यही फातिहा, मिलाद और जुलूस और झंडा और 11वीं का बकरा और चादर और कागर और संदल और उर्स है, कुछ नहीं मिलेगा। आला हजरत ने लिखा, और हदीस कुरान के मज़ामिन से ही जाहिर है, कोई फर्ज अदा ना करे कोई नफल कबूल नहीं होता। नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि फर्ज ना अदा करे। तो अब रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता ये नहीं निकलेगा कि जुलूस छोड़ दे, फातिहा छोड़ दे, चादर पोशी छोड़ दे, जो गैर जरूरी चीजें हैं उसको छोड़ दे। मज़ारात पे मेला लगाना, वहां सब औरतों की भीड़ लगाना, ये गैर जरूरी चीज है और शरीयत की मुखालफत है। औरतें जब घर से बाहर निकलती है उसको शैतान काट और छांट करता है और फिर लानत होती है अल्लाह के फरिश्तों की। वो बरकत के लिए क्या जाएगा, वहां से ज़हमतों की पोटली लेके वो आ जाएगी। वो मेला न बने, वो ठेला न बने, मीटिंग पॉइंट नौजवान लड़कों और लड़कियों का न बने। और इस पर हमने कंट्रोल नहीं किया तो उर्स के मौके पे कव्वाली और मेला ठेला और लड़कियों और लड़कों के भागने का काम हो रहा है, सिर्फ इसलिए हमने आला हजरत की बात पे कान नहीं धरी। आला हजरत ने कहा था कि मज़ार पाक पे एक चादर डाल दी जाए और जब तक वह चादर पुरानी और पोसीदा न हो दूसरी चादर न डाली जाए। और हमने इसके कतई नजर चादर पोशी को ही एक रस्म बना दिया। हम आला हजरत ने लिखा था, मजार से 4 हाथ दूरी पे रहना और अदब के साथ खड़ा रहना, फातिहा पढ़ना, उनकी रूह को सवाब पहुंचाना और उनके वसीले से अपने लिए दुआ करना, उल्टे पांव लौट जाना। हमने आला हजरत को मजलूम मुफक्किर बना दिया, उनकी बात पे कान ही नहीं धरी। हम मजार की बात करीब चले गए और अपना हाथ उस पर डालने लगे, जैसा कोई जिंदा आदमी का पैर दबाता है उसी तो उसकी कब्र को हम दबाने लगे। हमने चादर को छूना शुरू कर दिया, यहां तक कि जाहिलों ने और आगे बढ़ के सजदा करना शुरू किया। अपनी पेशानी को रखकर वह साहब मिनटों और घंटों तक वहां पड़ा हुआ है जैसे बहुत बड़ा अकीदतमंद है, नमाज़ें छोड़ के आया है, मजार पे पेशानी को टेक दिया है। आला हजरत ने लिखा, हमारे बुजुर्गों ने लिखा, गौसे आजम ने लिखा, मजार पाक का तवाफ करना हराम है, मजार पाक को सजदा करना हराम है। यहाँ सजदा भी हो रहा है, तवाफ भी हो रहा है और चादर पोशी की पार लगाई जा रही है। और साहब वहां गुंबदों, मेहराबों, मेंबर पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मस्जिद में वजू खाना नहीं है, मस्जिद में चटाई नहीं है, मस्जिद में कोई जीनत नहीं है और मजार पे 1-1 लाख का झूमर लगाया जा रहा है। मजार इसीलिए है ताकि बंदा हाजिर हो तो उस वली का कारनामा उसकी निगाहों के सामने आ जाए। ये वो शख्स कब्र में लेटा है जो 40 साल तक कोई नमाज कजा नहीं हुई। अब मैं भी कोशिश करूंगा कि नमाज मेरी कजा ना हो। तो ये उर्स का मकसद यही है, उनकी जिंदगी से नूर लेना, उनकी कब्र से नूर हासिल करना। और हमने उसको बाल बच्चा, बेटा बेटी इलेक्शन में जीत के हासिल करने का जरिया उस कब्र को बना दिया और उसी कब्र वाले से सारी मुरादें मांगना शुरू कर दिया। ये था क्यों कब्र पे जाओ ताकि उसके वसीले से अल्लाह से दुआ करो। और साहिबे कब्र जहां आराम कर रहे नेक परहेजगार मुत्तकी लोग, उनकी कब्र मकामे मुस्तजाब बन जाती है। जहां नेक लोगों की आरामगाह है, उसके बदन में, उसके लिबास में, उसके बैठने की जगह में बरकतें हासिल होती है, वहां दुआएं कबूल होती है। दुआ की कबूलियत की जगह है और हमने उसको मेला लगा दिया। हमने उसको सबसे बड़ी चीज समझ लिया। मस्जिद वीरान है और मेला आबाद है, तो जो फर्ज छोड़कर नफल अदा करता हो वह नफल मुअल्लक रहता है, कबूल नहीं होता। अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को इफ्तार कराना मुस्तहब है, कोई मुस्तहब कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। 1000 रुपया ज़कात की यह फर्ज है। 1 करोड़ की कोई मस्जिद बना दे और 1000 ज़कात का वो अदा नहीं करे, वो करोड़ की मस्जिद बनाना वो मुअल्लक रहेगा, लटका हुआ रहेगा वो काम, जब तक कि ज़कात का 1000 रुपया ये अदा न करे। हज करना अपना फर्ज है,
वो अगर अपना फर्ज अदा न करे और हर साल 50 मौलाना साहब को हज के लिए वह भेज दे, यह नफल काम है और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि वह फर्ज न अदा करे। इसलिए इस बात को हमेशा खोल खोल कर मैं बयान करता हूं ताकि हमारे लोग जान जाएं कि जिस लकड़ी को मैंने पकड़ लिया है यह लकड़ी जरूरी है। फर्ज नफल को मैंने फर्ज का दर्जा दे दिया है और हमने फर्ज को नफल का दर्जा दे दिया है। नमाज पढ़ ले तो ठीक है और नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है, मगर हर छठी को फातिहा देना यह जरूरी है, हर छठी को अजमेर जाना यह जरूरी है। 30 साल से मैं आ रहा हूं और फिर मैं जा रहा हूं और सारी नमाजें कज़ा करके अजमेर और बरेली जा रहा हूं और सारी नमाजें कज़ा करके आ रहा हूं, मगर मेरी मज़ार की हाजिरी कज़ा नहीं है। नमाज कज़ा हो जाए, मस्जिद की हाजिरी कज़ा हो जाए, मज़ार की हाजिरी कज़ा नहीं। अल्लाह की कसम क़यामत के दिन यह सवाल न होगा कि तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बरेली क्यों नहीं गए। अकीदा और ईमान सलामत है तो किसी मज़ार पे अगर कोई नहीं गया हर्ज की बात नहीं है। सवाल नहीं होगा, सवाल होगा कि तुमने फजर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने सहर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने ईशा पढ़ी कि नहीं पढ़ी। ये नमाज़ें कज़ा करके मज़ार पे जाना किसने तुमको कह दिया? ये मस्जिद में जाना, बाजमात नमाज पढ़ना ये वाजिब है और वाजिब का आदतन छोड़ने वाला फासिक मरदूदुल शहादा है। नमाज पढ़ना फर्ज़ आज़म है और नमाज छोड़ना गुनाह आज़म है, यानी सबसे बड़ा गुनाह है। कोई 10 साल शराब पिया सच्ची तौबा कर ले माफ हो जाएगा, लेकिन कोई 10 साल नमाजों को तर्क किया हो उस वक्त तक यह गुनाह उससे न साकित होंगे जब तक के यह उस गुनाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात जो हज़रात भी इधर उधर मुंतशिर है, मैं गुजारिश करता हूँ आगे तशरीफ ले आए, आगे तशरीफ ले आए। जिस शख्सियत का इंतजार आप शर शाम से कर रहे थे, हज़रत हसन आ जाए, सारे लोग आगे बढ़ जाए। देखें आप हुजूर सरकार हुजूर हसन मिल्लत तशरीफ ले आए, बिरादर गुलजारी मिल्लत तशरीफ ले आए, सरकार मसूली के खानदान का चश्मो चिराग तशरीफ ले आए। बस आप इनको देखें और अपने मुर्शिद के नूरानी चेहरे से बरकतें हासिल करें और अपने दिल और दिमाग को रोशन व मुनव्वर और ताबिंदा करें। उसके बाद फिर मजहब इस्लाम की बातों को समाअत करें, इस्लाम के कवानीन और उसूल और ज़ाब्ते को सुना करें। सारे लोग बैठ जाए अपनी जगह पे, सब बैठ जाएं। हजरत कुर्सी पर बैठेंगे, आप यहाँ से हजरत का दीदार करते रहें और इस फकीर की बस 10 से लेके 5-15 मिनट की गुफ्तगू इस फकीर से समाअत करें। मैं अपने मजमून को मुकम्मल कर दूं और फिर मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। सरकार मसूली का चश्मो चिराग तशरीफ ले आया और सिलसिले रज़ाकी और वास्की का एक मुर्शिद आपके सामने तशरीफ ले आए। इनका चेहरा देखें और इनसे बरकतें हासिल करें। जब किसी आबादी में कोई नेक और मुत्तकी सालेह और आले रसूल का कदम पड़, देखो ये सेल्फी ले रहा है, देखो वही ले रहा है बेवकूफ गैर